अक्टूबर आ गया है और अब ये ऐसा समय आ चुका है कि इस समय में अगर आप समय का सही तरीके से यूज नहीं करते हो और सही समय से पढ़ाई नहीं करते हो और सभी विषय पे ध्यान नहीं देते हो तो आप इन बच्चों की तरह टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर इन बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने 24 घंटे के समय को एक सही टाइम टेबल के साथ में निर्धारित करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ाई करना है। क्योंकि दो सब्जेक्ट में अगर आप 100 में 100 ला दिए, बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप टॉपर नहीं बन सकते और इस तरीके से सम्मानित नहीं हो पाएंगे। आप सम्मानित होने के लिए आपको इन सभी बच्चों की तरह सही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, वे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या अच्छे से तैयारी नहीं किए, उनको किस तरीके से 60 दिनों में टाइम टेबल बताऊंगा, साथ में क्लासेज मैं कराने वाला हूं, किस तरीके से वह 60 दिनों में 95 प्लस को फोड़ सकते हैं, यह भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी यहां पे कराई जाती है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जय मां सरस्वती। भैया आज से पूरी मेहनत, जैसे आप टाइम टेबल बताओगे उस तरीके से मेहनत करूंगा और जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह आप भी मेरे घर आना और हम भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बनेंगे, आना, सम्मानित करना और डिस्ट्रिक्ट में भी हम सम्मानित होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम देखो, आपको टाइम टेबल बनाने से पहले, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कई सारा टाइम टेबल बनाए होते हैं, इन वीडियो को देखकर, उन वीडियो को देखकर, उन वीडियो को देखकर, लेकिन फॉलो एक भी टाइम टेबल को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और वहां पे उनका गोल खत्म हो जाता है। तो टाइम टेबल बनाने से पहले आपको एक चीज संकल्प लेना है कि हमें डेली पढ़ाई करना है और टाइम टेबल जो रहेगा आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनेगा। जब आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनेगा ना तो उसे आप फॉलो कर पाओगे। अगर मैं बता दिया कि 6 से 8 उठ के ये पढ़ो, 8 से 10 ये पढ़ो, तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, जो टाइम टेबल आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें अपना टाइम टेबल मैं अपना बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कहां पे पढ़ाऊंगा और आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरी बात है कि आपको डेली पढ़ाई करनी होगी। देखो, टाइम टेबल है, पढ़ाई है, हो सकता है किसी दिन पढ़ने बैठे कोई काम आ गया, डिस्टरबेंस आ गया, दिक्कत हुई आपको करने में, हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपको उन समस्याओं को साइड में करना होगा, समस्याओं से लड़ना होगा, तब आप कुछ कर पाओगे, कुछ बड़ा हो पाएगा। अगर आप सोचोगे इस समस्याओं के साथ में रहते हुए हम समस्या की वजह से पढ़ाई न करें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, समस्याएं सबकी जिंदगी में होती है, क्या मेरी जिंदगी में नहीं है? मेरी जिंदगी में भी है, फिर भी हम समय से क्लास लेते हैं, है ना। किसी की जिंदगी ले लो, दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा आदमी, उसके जिंदगी में भी उनके लेवल की समस्याएं हैं और वो समस्याओं से लड़ता है और अपना काम जो होता है उसको समय से करता है। भले ही खाना ना खाए चलता है, लेकिन काम समय से करना चाहिए आपको। और मैं ऐसा ही करता हूं, जब मैं परेशान होता तो मेरा सबसे पहला काम एक ही होता है, खाना छूट जाता है ना, और काम समय से होता है मेरा। आपको भी संकल्प लेना है। अगर मैं परेशान हूं, डिस्टर्ब हूं, जिस दिन मैं अपना काम को पूरा नहीं कर पाया उस दिन आपको खाना नहीं खाना, लेकिन पढ़ाई करना है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आपको डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना है। ये नहीं कि अब शादी का माहौल आएगा, फिर दीपावली और त्योहार आएगा तो उसमें घूमने निकल जाए, मेला देखने निकल जाए, ये सब काम नहीं करना है। आपको अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो डेली आपको पढ़ाई उस टाइम पे करना ही है। और कौन कौन बच्चा डेली पढ़ाई करने के लिए तैयार है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब देखो, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में सबसे पहले 6 से 7 घंटा, अच्छा आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने घंटे सोते हो। देखो, अगर सही दिमाग से सोने की बात किया जाए 6 घंटे सोने के लिए पर्याप्त होता है, मैं 6 घंटा सोता हूं, लेकिन आप लोग कितने घंटे सोते हो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 6 से 7 घंटा सोने का टाइम निकाल लो, उसके बाद 2-3 घंटा खेलना, इंटरटेनमेंट, नहाना धोना, खाना पीना, घर का काम, गाय गोरू बछड़ा सब कुछ के लिए निकाल लो। उसके बाद बाकी समय जो 14 घंटा आपका बचता है 24 घंटे में से, उसको पढ़ने पे निकालो। अब पढ़ाई को 3 हिस्से में बांटो आप। पहला, स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी। देखो, आपके स्कूल का टाइम टेबल तो आप बना नहीं सकते। अगर देखा जाए मैक्सिमम स्कूल इस समय जो है ये 8 से 2 है,
8 से 2 स्कूल चल रहे हैं, या कहीं कहीं पे 9 से 3 भी चल रहा है। तो जैसा आपका स्कूल होगा उस हिसाब से चलता है टाइम, स्कूल का टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद कोचिंग, अगर कोचिंग की बात करें उसके भी टाइम को आप सेट नहीं कर सकते। कोचिंग के टीचर को जैसे सहूलियत होगा उस तरीके से पढ़ाएगा, आपको उनके अकॉर्डिंग कोचिंग जाना होगा, पढ़ाई करना होगा। इसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी ही है जो कि आप जिसका टाइम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात आती है, सेल्फ स्टडी में करोगी क्या? सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना। और खुद से क्या पढ़ोगे? जब आपके पास नोट्स होंगे, आप टीचर से पढ़े होंगे, वही चीज तो खुद से पढ़ा जाता है कि खुद से किताब उठा के बैठ गए पढ़ने के लिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। खुद से किताब उठा के पढ़ने के लिए बैठ गए, कुछ ही समय बचे हैं, पूरा समय बर्बाद हो जाएंगे, कुछ परसेंटेज नहीं आएगा। तो खुद से तब पढ़ोगे जब आपकी तैयारी होगी। वे बच्चे खुद से पढ़ेंगे जिनकी तैयारी A1 क्वालिटी के A1 लेवल पे चल रहा है। उनका काम है खुद से पढ़ना, रिवीजन करना। आप समझ सकते हो मेरी बात, है ना? खुद से वे बच्चे पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ सकते खुद से, है ना? आपको पहले टीचर से पढ़ना होगा। जब पढ़ लोगे, नोट्स बन जाएगा, तो उसका रिवीजन आप कर सकते हो खुद से। आई बात समझ में सभी प्यारे बच्चों को, है ना? तो प्यारे बच्चे, आप अगर अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हो या पढ़े हो रिवीजन करना है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए कोचिंग का प्लानिंग लेके आ रहा हूं। 9 घंटे की प्लानिंग। 9 घंटे हम आपको डेली रिवीजन और पढ़ाएंगे। 9 घंटे कैसे? 9 घंटे में क्या होगा? अगर 9 घंटे आप हमारे साथ डेली पढ़ते हो तो अगले 60 दिनों में आपका पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। और आप एक बात लिख के रख लो, अगर आज आप किसी पेपर का कोई सेट उठा के देख रहे हो, मान लो हिंदी का कोई सेट उठा के देख रहे हो, फिजिक्स का कोई सेट उठा के देख रहे हो, आपका 20 नंबर 30 नंबर आ रहा हो ना, लेकिन जब 60 दिन हो जाएंगे, आप मेरे साथ जैसे 9 घंटे पढ़ाने की जो शुरुआत करने जा रहा हूं वरदान क्रैश कोर्स में, उसके साथ अगर 60 दिन पढ़ने के बाद देख लेना, उसी पेपर को लगाना या कोई भी पेपर उठा के लगाना। फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो 70 में 70 फोड़ते रहोगे, हिंदी इंग्लिश में 100 में 100 फोड़ोगे। इतना मुझे विश्वास है। इतने अच्छे से प्लानिंग के साथ में क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पूरे ऑनलाइन में कोई नहीं है जितना कि यहां पर हमने प्लानिंग के साथ में क्लास शुरू करने जा रहे हैं, कोई करने जा रहा हो। समझ में आई बात आपको, है ना? तो आपको 9 घंटे का टाइम टेबल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो भैया सेल्फ स्टडी कब करेंगे अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। देखो, जिसमें 2 घंटे डेली फिजिक्स चलेगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ और 2 घंटे बायोलॉजी, 1.5 घंटे आपका हिंदी इंग्लिश चलेगा। 1.5 घंटे लाइव क्लास, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये मैं अपना टाइम टेबल बताया 9 घंटे का। अब रहेगी बात सेल्फ स्टडी कब करेंगे। देखो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है, अच्छी से पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो ये आपका सेल्फ स्टडी ही है। क्योंकि आप लाइव क्लास में जरूर आना, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसको खुद से पढ़ना। मेरी बातों को ध्यान मत देना। जब आप खुद से दिमाग में रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर मेरी बातों को ध्यान देना कि सर ने क्या 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 चीजें बताई थी। नंबर 1 बात, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास अच्छे से देखना। क्लास देखने के बाद, जैसे 2 घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ा लिया, तो 30 मिनट का समय निकालना, सेपरेट बैठना और उसी दिन इस चीज को रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। उसी दिन 30 मिनट सेल्फ स्टडी कर लेना। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका मैं एक प्लानिंग के साथ में क्लास भी रखूंगा यूट्यूब पर 3 घंटे का, है ना? डेली 7 से 7:30 से 10:30, जिसमें पूरी चीजों का हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, है ना? जो भी रहेगा उसका रिवीजन हम भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन खैर, आपके सेल्फ स्टडी के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे 2 घंटा केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़े, फिर 30 मिनट निकाल के क्या क्या पढ़े हैं 2 घंटा में उसका रिवीजन कर लो। इसी तरह मैथ बायोलॉजी में कर लेना। ये 30-30 मिनट का रिवीजन प्लान आपको एक्सेस लेना है 60 दिनों तक। 60 दिन में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिन भर बैठकर रिवीजन करते रहो, वही करना जो इसमें पढ़ाएंगे। और एक संकल्प लेना, ये जो वरदान बैच जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 9-9 घंटे की क्लास है, ये जो वरदान बैच शुरू हो रहा है 60 दिन में पूरी तैयारी की, इस बैच में आपको लाइव ही क्लास लेना है। आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे ज्वाइन किए हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो वहां पे। अगर नहीं तैयारी चल रही है अच्छी, तो एक बार यहां पे शुरुआत करो, ठीक है। इस बैच के साथ आओ। एक जबरदस्त तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं और जबरदस्त परसेंटेज दिलाने का वादा करता हूं आपसे, मेहनत करने का वादा करता हूं। और आज आप और हम दोनों लोग भाई मिलकर साथ इसमें मेहनत कर देते हैं और 0 से शुरुआत करेंगे, तो दोनों भाई नीचे फर्श से अर्श तक पहुंचेंगे रिजल्ट के समय। ये वादा है मेरी आपसे। आपको मेरे और मेरी टीम में किसी के मेहनत में कोई कमी नहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने टीम को बैठाकर पूरे अच्छे तरीके से सभी लोगों ने एक मत आकर काम करने का निर्णय लिया है आप सभी लोगों के लिए अगले 60 दिनों तक के लिए।
बस पूरी तरीके से आपको लगन के साथ मेहनत करनी है। अगर मेहनत कर सकते हो तो जरूर आप हमारे साथ आना। कैसे पढ़ाया जाएगा इसमें देखो, हर एक चैप्टर का 2 घंटे में रिवीजन 1 शॉट होगा, फिर 2 घंटे में आईएमपी क्वेश्चन होगा, 4 घंटा हो गया है ना। 4-4 घंटा आपको डेली क्लासेस लिया हो जाएगा, मतलब हर एक चैप्टर की 4-4 घंटे की क्लासेज होंगी। मान लो चैप्टर बड़ा है तो उसके लिए एक क्लास और लग जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा, है ना। मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मुश्किल से 2 क्लास या 3 क्लास लगेगा। और अगर आपके सिलेबस में मान लो कोई चैप्टर बड़ा तो 4 क्लास लगेगा। सिलेबस में 12 चैप्टर 13 चैप्टर है, उसमें कुछ छोटे चैप्टर 2 क्लास में कंप्लीट होंगे, कुछ 4 क्लास में कंप्लीट होंगे। एवरेज मानोगे तो 12 चौक को 48 या 50 क्लास या 60 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा जबरदस्त लेवल पर। और इसमें कोई घास भूसा का चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जाएगा, जिसको मैंने बताया कि इस टाइम टेबल, मैंने बच्चों से बताया था कि कैसे टाइम टेबल वरदान बैच वालों को बनाना है, तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो 2 घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ लेना, 30 मिनट रिवीजन कर लेना, 2 घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ लेना, 30 मिनट रिवीजन कर लेना, फिर देखना अपनी तैयारी किस लेवल की हुई है नहीं हुई है। इसका बात की वादा है ना। उस तरीके से आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा। बाद में जब 30-60 दिन हो जाएंगे तो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, वो तो मैं 60 दिन में ही तैयार करा दूंगा, लेकिन पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर आपको दोबारा से भी चीजों को दिखा के कराऊंगा, ठीक है। सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके एक जबरदस्त तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, रिवीजन करना है, एक प्रॉपर रिवीजन आप इस बैच के साथ कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना है, या फिर ये नंबर है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो गए होंगे। अगर मेहनत करना है तो आप इस बैच के साथ आ सकते हो। और हाँ, इसी बैच के साथ आपको संजीवनी बुकलेट भी मिलेगी, जिसमें पूरे चैप्टर्स को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको एक साथ करके दिया गया होगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरी टाइम टेबल मैंने सेट करके बता दिया कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ आ जाओ पढ़ने के लिए। दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और रिजल्ट लेकर आएंगे। और हाँ, समय बर्बाद मत करो। अगर पढ़ाई करनी है तो समय से शुरुआत कर दो। समय बर्बाद करने के बाद आप पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुरंत मेहनत की शुरुआत कर दो प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। और जो टाइम टेबल मैंने बताया है ना, सोने उठने बैठने के अलावा पढ़ने का, उस पर जरूर ध्यान देना आप सभी लोग, और पूरी ताकत के साथ में ध्यान देना। और मेहनत कर सकते हो तो 9 घंटे की जो क्लास ये वरदान बैच में शुरू कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बिना देर किए ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लास शुरू होने जा रही है। बाकी मैंने पूरा टाइम टेबल बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।